देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पराली जलाने की घटनाओं में सबसे आगे पहुंचा पंजाब। पराली जलाने वाले किसानों का चालान काटेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री के सामने हुआ ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन। मौके पर मौजूद रहे हरियाणा के कृषि मंत्री। तालाब की जगह खेतों में सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं किसान। धान की खेती छोड़कर हो रहा है मुनाफा। दिवाली आने के पहले से ही पराली जलाने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं दिवाली के दौरान तो इन मामलों में अचानक से वृद्धि दर्ज की गई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब का नाम सबसे आगे है और एक जानकारी की माने तो इसी साल 15 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक के बीच देश के कुल 6 राज्यों में करीब 41,463 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन मामलों में से 32,879 मामले अकेले पंजाब से सामने आए हैं। ऐसे में पंजाब में बढ़ते पराली जलाने के मामलों को देखते हुए तरह तरह के सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा पराली निस्तारण के लिए पूसा डिकम्पोजर से लेकर हैप्पी सीडर तक किसानों के बीच हर तरह के प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो क्या पंजाब में किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी? वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पराली जलाने वाले किसानों का चालान काटने का फैसला लिया है, ताकि इन मामलों में कमी लाई जा सके। जबकि किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि अगर सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर किसान पर रोक लगाना चाहती है तो किसानों को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी। जाहिर है कि पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है, जिसके तहत हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच हरियाणा में 4216, यूपी में 1771, राजस्थान में 264 और मध्य प्रदेश में 2333 जगहों पर पराली जलाई गई है, जबकि अब तक दिल्ली में एक भी केस नहीं मिला है। हालांकि ये आंकड़े साल 2020 के मुकाबले 42.3% कम है। जहां हर राज्य में थोड़ी बहुत कमी दर्ज की गई है, तो वहीं केवल हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। इस बारे में अगर कृषि विशेषज्ञों की माने तो किसानों को अगली फसल की बुआई का काम शुरू करना है, जिसके चलते ही उन्हें पराली गलाने से ज्यादा जलाने में ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। इससे उन्हें समय की बचत हो रही है और यही कारण है कि इन घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में ड्रोन के जरिए फसलों में नैनो यूरिया लिक्विड का छिड़काव करना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही पारंपरिक यूरिया का चलन भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा और ड्रोन के जरिए अब किसानों को खुद बिना जोखिम उठाए फसलों में यूरिया का छिड़काव करने में काफी आसानी रहेगी। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर के चरगवा रोड स्थित ग्राम ललपुर में फसलों पर ड्रोन के माध्यम से नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसका अवलोकन प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। और इतना ही नहीं, इस खास मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। कमल पटेल ने इस मौके पर कहा कि किसानों की लागत को कम करने के लिए जरूरी है कि उन्हें आधुनिक कृषि से जोड़ा जाए। इसके अलावा इस खास प्रदर्शन का आयोजन इफ्को द्वारा किया गया था, जहां मौजूद इफ्को के अधिकारियों ने इसके नैनो तरल यूरिया के फायदों से किसानों को अवगत कराया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इफ्को देश के अलग अलग राज्यों में नैनो यूरिया के फसलों पर छिड़काव का प्रदर्शन कर रहा है, ताकि किसानों को पता चले कि यह पारंपरिक यूरिया के मुकाबले कितना फायदेमंद है। आमतौर पर सिंघाड़े की खेती तालाब में की जाती है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले के रहने वाले एक किसान ने सिंघाड़े की फसल को उन्नत कृषि तकनीक द्वारा मिट्टी के खेतों में उगाकर कई किसानों के लिए मिसाल पेश की है। दरअसल किसान हितेंद्र प्रताप सिंह अपने खेतों में पानी भरकर सिंघाड़े की खेती करते हैं, जिसमें खास बात यह है कि पानी होने की वजह से फसलों को आवारा पशुओं से भी नुकसान पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। पहले हितेंद्र अपने खेतों में साल में 2 फसलों की खेती करते थे, धान और गेहूं। लेकिन कई सालों तक लगातार नुकसान झेलने के बाद किसान ने फैसला किया कि
कि वो धान की जगह सिंघाड़े की खेती करना शुरू करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने करीब 1 बीघा खेत में पानी भरकर उसमें सिंघाड़े की खेती करना शुरू किया। देखते ही देखते उन्हें इस फसल से मुनाफा भी होने लगा। आज उनको देखकर ही जिले के करीब 50 से 60 किसान सिंघाड़े की खेती करने लगे हैं। खास बात यह है कि सिंघाड़े की फसल लेने के बाद खेत में से पानी निकालकर सिंघाड़े की बेल सड़ने के लिए छोड़ दी जाती है, जिसका इस्तेमाल गेहूं की फसल लेने के लिए कंपोस्ट बनाने में किया जाता है और बाद में जमीन सूखने के बाद रोटावेटर चलाकर जमीन तैयार कर इसमें गेहूं की फसल ली जाती है। इस तरह यहाँ के किसान सिंघाड़े और गेहूं की फसल लेकर मुनाफा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। डीएपी खाद की किल्लत अब किसानों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि आए दिन किसानों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज सुबह यानी कि सोमवार की ही बात है जब हांसी में किसानों ने खाद न मिलने पर रोड जाम कर दिया। खाद की कमी को लेकर किसानों ने हांसी हिसार रोड पर काली देवी मंदिर के पास करीब 1.25 घंटे तक जाम लगाकर अपना रोष जताया। इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पाया, मगर कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से 2 से 3 दिनों में खाद मिलने का आश्वासन जरूर मिला है, जिसके बाद किसान मायूस होकर बिना खाद के ही वापस लौट गए। रबी सीजन की शुरुआत होने के साथ ही देश के कई राज्यों से उर्वरक व खाद की किल्लत की खबरें सामने आने लगी हैं। हालात ये हो चले हैं कि किसानों को घंटों घंटों तक लाइनों में खड़े रहने के बाद भी खाद नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हाल ही में पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप नाभा ने राज्य के डीलरों और प्राथमिक कृषि समितियों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग डायमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी के साथ साथ गैर जरूरी उत्पादों की जमाखोरी, कालाबाजारी या फिर टैग करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में कितना बवाल चल रहा है ये तो सभी जानते हैं। आंदोलन शुरू होने से लेकर अब तक न जाने कितने ही विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है और आंदोलन को अपना समर्थन देने के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में अब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने बीते रविवार को जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग मरे हों और किसी भी नेता ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, उन्हें श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं की गई है। सत्यपाल मलिक ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के एक अस्पताल में 5 से 7 लोग मर गए, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव आया था। तो वहीं किसानों की इतनी बड़ी संख्या में हुई मौत पर दिल्ली से कोई भी किसानों के लिए एक शब्द तक नहीं कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।